फुलेरा के विकास के लिए आगे आई फुलेरा विकास समिति। विकास की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आयोजित की पत्रकार वार्ता। खबर जयपुर जिले के फुलेरा से है, जहां क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए फुलेरा विकास समिति आगे आई है और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए संचार के साधनों का सहारा लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। हालांकि समिति के पदाधिकारी पिछले कई दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधते रहे हैं। इसी क्रम में प्रेस वार्ता कर उन्होंने समाचार पत्र एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से फुलेरा के विकास की बात को सरकार तक पहुंचाने की मंशा से यह प्रेस वार्ता आयोजित की है। उक्त प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि फुलेरा उपजिला चिकित्सालय में भवन निर्माण के संदर्भ में लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। इसके अनुसार तहसीलदार द्वारा 2.95 हेक्टेयर जमीन इटावा रोड फुलेरा पर चिकित्सालय को सुपुर्द की जा चुकी है, जिस पर राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। लेकिन राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धता के अभाव में वह राशि निरस्त हो गई। इसके चलते फुलेरा विकास समिति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में पुनः अवगत कराए जाने पर निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 नवंबर 2025 को पत्र द्वारा सूचित किया गया। इसके लिए उनके द्वारा 4042.12 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसके चलते फुलेरा विकास समिति ने मुख्यमंत्री से इसी संदर्भ में पुनः टेंडर जारी करने के लिए निवेदन किया है। वहीं समिति अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि समिति द्वारा 10 सितंबर तथा 17 नवंबर 2025 को परिवहन मंत्री एवं संबंधित विभाग को पत्र देकर पुराना फुलेरा के 5 बत्ती चौराहा सर्किल के पास बने रोडवेज बसों के ठहराव के लिए बस स्टैंड और भवन को चालू करने की मांग रखी है। इसके अलावा क्षेत्र के गांधी चौक में प्रथम मंजिल पर संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय को पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने की मांग की गई। इस अवसर पर समिति के सुरेश चंद शर्मा, निर्मल शर्मा, सुरेश मिश्रा, किशन प्रकाश गगरानी, भूपेंद्र गुप्ता, रामजीलाल पापटवान, गोविंद सिंह बडगुर्जर, गणेश चंद सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल ढूंढाड़ी आवाज, आपकी आवाज सब तक। वार्ता की गई है फुलेरा विकास समिति को के द्वारा, उसके बारे में जानकारी। बहुत लंबे समय से फुलेरा के विकास के संदर्भ में हमें पत्रकारों से बात करके और फुलेरा की समस्याओं के संदर्भ में जानकारी देनी थी। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी समस्या जो फुलेरा की है वो हमारा उपजिला अस्पताल के संदर्भ में है। राज्य सरकार तहसीलदार ने हॉस्पिटल को 11 बीघा जमीन अलॉट कर दी, उसमें 40 करोड़ रुपया भवन निर्माण के लिए सैंक्शन हो गया, लेकिन हमारी राजनीतिक शक्ति के अभाव में वो पैसा लैप्स हो गया। फुलेरा विकास समिति के माध्यम से हमने फिर ये आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री के और कलेक्टर के समक्ष उठाई, तो अभी 13 नवंबर को उन्हें 40 करोड़ रुपया जो है निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस बार ये पैसा लैप्स नहीं हो, इसके लिए जन जागरण पैदा किया जाए और राजनीतिक ताकत को भी मजबूत किया जाए, जिससे पैसा लैप्स नहीं हो। दूसरा, रेलवे का ए ग्रेड स्टेशन है और आप ताजुब करोगे, यहाँ हजारों यात्री आते हैं, व्हीकल्स आते हैं, उनके लिए एकमात्र रास्ता जो है वो 12 फुट 3 इंच का है। काफ़ी वर्षों से ये प्रयास चल रहा था। इस बार नगर पालिका ने प्रस्ताव बना के भेजा है कि वहाँ जो 4 दुकानें हैं, यदि उनको ऑफ कर दिया जाए तो रास्ता 51 फुट का हो सकता है। इस संदर्भ में प्रस्ताव पास करके ये उन्होंने कलेक्टर साहब के पास भेजा है कि आप अवाब अधिकारी नियुक्त करें, जिससे ये कार्रवाई संपन्न हो सके। मैं पत्रकार महोदयों के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। इस रास्ते को जोड़ा करने के लिए अधिकृत अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाए। तीसरा जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो है प्रथम मंजिल पर है, लोगों को जानकारी नहीं है, वर्षों से वो वहाँ संचालित है, उसको वहाँ से स्थानांतरित करके या तो पुराने हॉस्पिटल में या नए हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जाए, जिससे लोगों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आपका शुभ नाम सर? राजकुमार गुप्ता, अध्यक्ष फुलेरा विकास समिति। थैंक यू। और महत्वपूर्ण है कि रोडवेज के लिए नगर पालिका ने भवन तैयार करके दे दिया,
हमने कहा भाई नई बसें मत चलाओ, जो फुलेरा से बसें निकल रही है आप उनका स्टॉपेज कर दो तो भी जनता को सुविधा प्राप्त होगी। इस संदर्भ में भी हमने नवंबर, दिसंबर और फिर अभी लेटर दिया है कि आप तुरंत जो है रोडवेज की डिपो को या प्रारंभ करें या टिकट इशू करें। इसके अलावा भी हमने पत्रकार महोदयों से भी निवेदन किया है, नेताओं से भी निवेदन किया है कि आप जो भी समस्याएं हैं उनका अवगत कराएं। फुलेरा विकास समिति जागृत है और आगे बढ़कर फुलेरा की समस्याओं के संदर्भ में राज्य सरकार को सचेत करेगी और आवश्यकता हुई तो जन जागरण आंदोलन भी करेगी। हमारे साथ इसमें हमारे महामंत्री निर्मल जी शर्मा है, सुरेश जी सारस्वत है, गोविंद जी बरगुजर है, रामजी लाल जी पापड़वार है और भी हमारे विकास समिति के काफ़ी सदस्य यहाँ मौजूद है। और सभी पत्रकारों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप एक छोटे से आमंत्रण में आप यहाँ पधारे और फुलेरा के विकास के संदर्भ में आपने हमारी समस्याओं को सुना। आपसे भी आग्रह है कि इन समस्याओं को आप आगे पहुँचाने का प्रयास करें।